मैं विश्वास करता हूँ कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है ये उसका भाग है। और किस प्रकार की योजनाएं हैं, सचमुच इस वक्त मैं परमेश्वर की महिमा को मेरे हाथ पैर न होने के वजह के संघर्ष के द्वारा देख सकता हूँ। वो पवित्र शास्त्र की उत्तम गवाही है देने के लिए। हाँ, हमारे फल द्वारा जिस तरह से हम जीते हैं सारा संसार देखता है। यीशु हमारे जीवन में है, जिस तरह से हम हैं जीते हैं। और मेरा मतलब है मैं बाहर भी जाता हूँ, आप जानते हो, बाहर मेरी मुस्कुराहट से भी मैं लोगों को छू लेता हूँ। हाँ, तब सोचो कि ये जानना जरूरी है कि हम खुले मन से परमेश्वर को अपना उपयोग करने दें और उसकी योजना जो हमारे जीवन के लिए है। मेरी ये चाह है कि मैं बिना सहारे और सामान्य जिंदगी और पूरी जिंदगी जीऊं, यही मेरा सपना है। मैं वाकई सारी समस्याओं को बाहर रखकर जीना चाहता हूँ और भरपूरता से मैं ये करने जा रहा हूँ। हाँ, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मेरा मतलब है मैं नई चुनौती से प्यार करता हूँ। हाँ, आप जानते हैं, मेरा मतलब है ये भी एक चुनौती थी कि मैं अपना काम करूं। जैसे कि अब मैं अपने दांतों को खुद साफ करता हूं और ऐसे बहुत से काम, तो मुझे बड़ा आनंद आता है इन सब बातों में। और कभी कभी मैं नाराज हो जाता हूं। हाँ, पर जब हम गिर जाते हैं परमेश्वर आता है और हमें फिर से उठाने के लिए सामर्थ्य देता है। इस सुबह आप लोगों के साथ होना एक सौभाग्य है। आज सुबह हम आनंद मनाएंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर तुम्हारे दिल को भी छू लेगा। मेरा जन्म बिना हाथ पैर के हुआ और मेरे माता पिता सारी उम्र समर्पित मसीही थे। और फिर मैं आया, ये जैसे कि उनके विश्वास की परीक्षा थी। देखो, जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था तब तक मेरे पिता को यह मालूम नहीं था कि मैं बिना हाथ पैर के जन्म लूंगा। और ये अजीब था क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था कि ये क्यों हुआ। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि प्रभु मेरे माता पिता से प्यार करते तो उनके साथ इतना बुरा क्यों होने दिया? क्यों? और आप जानते हैं, याकूब 1:2 कहता है कि मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ मेरे माता पिता के आखिरी 2 शब्द थे, प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है कि माँ अपने पहले बच्चे को व्याकुल होकर कैसे उठाती है? ठीक है, जब मुझे मेरी माँ के पास रखा गया तब सोचो उसने क्या कहा, इसे दूर ले जाओ। ये बहुत ही दुखद घटना थी। क्या पूरा आनंद? आज मैं आपसे बांटना चाहूंगा परमेश्वर के सारे वादे और वे कारण जो मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूं। और परमेश्वर का आनंद मुझ में है। अगर आपके पास बाइबल है तो यिर्मयाह का 29वां अध्याय खोलें। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैं चाहता हूं कि आप समझें मैं कैसी जिंदगी जी रहा था। और यह सिर्फ मेरे माता पिता के लिए ही कठिन नहीं, बल्कि मेरे लिए भी कठिन था। मुझे 24 घंटे देखभाल की जरूरत थी। आपको कितनी बार अपने हाथ पैर की जरूरत होती है? लगभग हमेशा। उसी तरह मुझे भी किसी की जरूरत थी। और मैं खुद एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता था। मैं अपने आप खाना भी नहीं खा सकता था। मेरा मुंह आप जानते हैं, उस आइसक्रीम के अंदर आप जानते हैं मैं पूरा गंदा हो जाता था। इसी वजह से मुझे हमेशा किसी की जरूरत रहती थी। इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। आप जानते हैं, जब कोई मुझे टॉयलेट ले जाता था, सोचो आपके माता पिता आपको टॉयलेट ले जाते हैं जब आप 11-12 साल के हैं, और ये थोड़ी शर्मनाक परिस्थिति थी, क्यों, है ना? मगर मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। पर मुझे इन सब की जरूरत थी। मुझे लगा कि मैं मेरे खुद के माता पिता पर बोझ हूं। मैंने माँ से कहा कि आप लोगों के चले जाने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा? देखो, मुझे कोई भविष्य या आशा नहीं दिखाई देती। मुझ में ऐसा विश्वास नहीं था कि कोई भी लड़की मुझे पसंद करके मुझसे शादी करेगी। हरगिज नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी कुंवारा हूं। मगर वाकई हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब ये अच्छी वाचा है, पर हम ऐसे क्यों नहीं हैं हमेशा? क्योंकि हमारी आशा और भविष्य जो अब हो रहा है उस पर निर्भर है। मैं जानता हूं कि आपके इत्र की बोतल खत्म हो जाती है, नाखून टूट जाते हैं, आप जानते हैं छोटी छोटी बातें, आप निराश हो जाते हैं। मगर बड़ी बातों में भी क्या हंसने वाली बात नहीं है? जैसे कि आप मदद मांग रहे हो और वो तुम्हें उत्तर नहीं देता। ठीक है,
मैं आपसे ये वचन कुछ क्षणों में बांटना चाहूंगा, पर क्योंकि मैं वाकई ध्यान चाहता हूँ, मैं कुछ और दिखावा करना चाहता हूँ। ठीक है, स्कूल में मैंने अपने पैर से लिखना सीखा। ये एक सामान्य पेन है जो प्लास्टिक होल्डर में मेरे पैर में है। लिखना अच्छा लगता है, चित्र बनाना अच्छा लगता है। मैंने कंप्यूटर में टाइप करना भी सीखा, एड़ी अंगूठे से करीब 43 शब्द 1 मिनट में। अच्छा है ये एक पेचीदा बात है, ठीक है मुझे और मैं सोचता था कि मैं ही क्यों। जैसे कि मैं बाहर जाता था और लोगों की ओर देखकर परमेश्वर से कहता था, हे परमेश्वर, आपने इन्हें क्यों नहीं चुना? देखो वो ऐसे लग रहे हैं कि वो इसे झेल सकते हैं, मैं नहीं झेल सकता। मैं कभी कभी कठोर हो जाता था। मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता था 10 साल की उम्र में ही। मैं कुछ नहीं देख पाया, लेकिन वो सब बातों में से जो मैं नहीं कर सकता था, आप जानते हो सबसे दुखद ख्याल क्या था? जब मैं समंदर के किनारे जोड़ों के हाथों में हाथ डाले देखता था। जानते हो मैं क्या सोचता था? मैं ये सोचता था कि मैं अपनी पत्नी का हाथ कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं कभी भी अपने बच्चों को अपनी बाहों में नहीं ले सकूंगा। आप जानते हैं, मैं उन्हें रोने पर चुप भी नहीं करा सकूंगा। मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मसीही परिवार में बड़ा होना, संडे स्कूल में सीखना कि यीशु तुमसे प्रेम करता है, पर मैं एक वचन पर थम गया जो कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें उसके स्वरूप में बनाया है। सही है, हाँ, मगर मैं उलझन में था क्योंकि परमेश्वर ने उसके स्वरूप में मुझे बनाया था और वो मुझसे प्यार करता है। अगर मेरे जन्म पर उसका पूरा नियंत्रण है। मुझे पता चला क्यों उसने मुझे ऐसा बनाया और मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा, परमेश्वर साबित करके तू सच्चा है और तूने मुझे बनाया और तू मुझसे प्रेम करता है। क्यों? मैं ही क्यों? परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया। सालों साल आप ऊबते नहीं जब ईश्वर तुम्हें जवाब नहीं देता। आइए हम उस वचन को फिर देखें। क्या होता है जब आप कुछ मांगते हो और नहीं पाते, और आप कुछ खोजते हो और नहीं मिलता? यिर्मयाह 29 अध्याय 12 वचन कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे अपने पूरे हृदय से। जब तुम मुझे पुकारोगे और ढूंढोगे, जब तुम पुकारोगे और ढूंढोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। यही प्रभु की वाणी है। अब वो मुझे सुनना क्यों नहीं चाह रहा था? ऐसा है, जिंदगी के उतार चढ़ाव, और उस उतार के समय में आप सच में जानते हैं कि तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। और एक कारण है कि उसने आपको अब तक जवाब क्यों नहीं दिया। आज सुबह आपको मैं बता दूं कि किस्मत, मौका या संयोग ऐसा कुछ नहीं होता कि आज इस सुबह आप यहाँ हो, और आपके संघर्ष, परेशानी और चिंताएं जो आज हैं, ये परमेश्वर से हैं, मानो या ना मानो। क्यों वो हमें संघर्ष में ले जाता है और हमें परेशानियों में डालता है ताकि हम मजबूत हो सकें और हम उसके करीब आएं और उसमें बढ़ें। सभी बातों में उसका मकसद है। रोमियो 8:28 कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं कि परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा सिवाय कि उसका भला मकसद हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का अब तक उत्तर नहीं दिया। उसने अब तक आपको इन सारी परेशानियों से नहीं छुड़ाया, क्योंकि वो हमारे हृदय को मजबूत कर रहा है और उसे तैयार कर रहा है और उसे सिखा रहा है। उस पर भरोसा करो। नीति वचन 3:5 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पर मैं अब भी उलझन में था, क्योंकि यदि परमेश्वर इतना अच्छा है और सिद्ध है, मेरे लिए योजना है, तब उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? वो मेरे साथ क्या कर सकता है? आप भी शायद ऐसा सोचते होंगे। मैं वो सब भी बताऊंगा। मगर जब मैं 15 साल का हुआ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हम यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय बाइबल क्लास में देख रहे थे, और वहां पर यीशु चेलों के साथ एक जन्म से अंधे व्यक्ति के पास जाते हैं। चेलों ने यीशु से पूछा कि ये आदमी जन्म से अंधा क्यों है? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? ताकि परमेश्वर का कार्य इसके द्वारा प्रकट हो जाए। अब 15 साल की उम्र में मैं ये समझ नहीं पाया। हम पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। यीशु ने मिट्टी में थूका, उसे साना अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया, आंखों को अभिषेकित किया, उसे नदी में धोने को कहा, और देखो क्या हुआ, वो आदमी फिर से देखने लगा। प्रभु की स्तुति हो।
अब यहाँ पर भीड़ की प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ फरीसियों की प्रतिक्रिया के बारे में बताया है। और मैं आपसे कहता हूँ और 100% विश्वास से कहता हूँ कि अगर कोई ये चमत्कार देखता है तो कम से कम एक व्यक्ति जरूर विश्वास करेगा। वो देखने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि निक, तुम्हें ताकत कहां से मिलती है? प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। आप जानते हो इसका क्या अर्थ है? खुशी और आनंद में क्या फर्क है? खुशी का मतलब जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। आनंद, आनंद, परमेश्वर का आनंद ये जानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके साथ है और आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जीवन में कठिन समय आते हैं, आपके जीवन में कई तूफान हैं और वो शायद आपके काबू में नहीं हैं। और परमेश्वर शायद उस तूफान को नहीं रोकेगा, परंतु तूफान समाप्त होने तक संभालेगा। और वो आशा जो मसीह में हमें है, उसी कारण मैं मुस्कुरा कर आपसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और आपसे भी। आप जानना चाहते हो महिमा जो इसमें प्रकट हुई है? मैं ये अंत में बताने वाला था, लेकिन ये इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। मैं पिछले 2 साल में 3 बार अमेरिका जा चुका हूँ, ठीक है? और मैंने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में डबल डिग्री प्राप्त की है। मैं कहीं काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं बहुत लोकप्रिय बनूंगा, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन वक्ता। ओह धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मैं स्कूलों में जा रहा हूँ। पिछले साल और इस साल करीब 40 स्कूलों में बात की है, यानी 2003 में। स्वाभिमान बढ़ाना, ऊंचे ध्येय रखना, कभी ना हारने के बारे में बात करता हूँ। मैंने व्यापार जगत में एक व्यावसायिक वक्ता बनने की ट्रेनिंग अभी इसी साल समाप्त की है। तो अब मेरे सामने 3 प्रकार के दर्शक हैं और ये शुरुआत है। मैं छोटी उम्र में ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पिछले साल एक नया घर खरीदा और परमेश्वर ने मुझे एक बड़े निवेश में आशीषित किया। प्रभु की स्तुति हो। क्या जानते हो वो अद्भुत आशा जो मसीह यीशु में है? आप जानते हो कि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और वो शायद पूरी ना हो, पर ये अच्छी बात है कि अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करो वो पूरी होगी, अगर परमेश्वर की इच्छा है उसके समय में। ये जान लो, परमेश्वर की इच्छा और उसका समय नहीं है तो उसके पास आपके लिए कुछ बेहतर है।